यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें, मौसम विभाग का बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 जिलों में तेज बारिश की आशंका है। अगले 4 दिन तक बारिश और इसके साथ साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तो मौसम अचानक करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और कुल उत्तर प्रदेश के 24 ऐसे जिले हैं जो कि बारिश की चपेट में आ सकते हैं। तेज बारिश की इन 24 जिलों में आशंका है। अगले 4 दिन तक बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। एक बार फिर से ऐसे में सर्दी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है और कुल अभी 24 जिले हैं जो कि बारिश की चपेट में आने वाले दिनों में आ सकते हैं। अगले 4 दिन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम करवट ले रहा है और ऐसे में अब आने वाले समय में हो सकता है कि ठंड अभी और बढ़ जाए। हालांकि अब ठंड जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन अब अगर बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से जो टेम्परेचर है वो लुढ़कता हुआ भी नजर आएगा। तो बेमौसम बारिश हालांकि परेशानी का सबब भी बनकर आती है। जो किसानों की फसलें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। ओलावृष्टि से तो जो खड़ी फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। जो फसल तैयार होकर खेत खलियान में रखी हुई है उनको काफ़ी नुकसान होता है और भी घर जो कच्चे घर होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो बेमौसम बारिश, कुदरत का प्रकोप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 12 जिले में ओला गिरने की संभावना है। अगर हम यूपी की बात करें, आगरा, अलीगढ़, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें हैं बर्फबारी की। रोहतांग की तस्वीरें आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की देख लीजिए, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर की और बालटाल की। हालांकि काफी लंबा इंतजार इस बार बर्फबारी के लिए करना पड़ा, लेकिन अब जमकर बर्फबारी हो रही है। एक तरफ जो सैलानी हैं वो काफी इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो वहां के रहवासी उनको इस बर्फबारी के चलते परेशानियों का भी अब सामना करना पड़ रहा है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ, मौसम के अपडेट के साथ एहतेशाम सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, अब आने वाले दिनों में आने वाले 4 दिन का अंदाजा लगाया जा रहा है कि थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने साफ तौर से चेतावनी जारी कर दिया है कि आज से अगले 4 दिनों तक अचानक मौसम बदलेगा। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में सुबह बदली थी और तेज हवाएं शुरू हो गई हैं। तेज हवाओं की वजह से बादल थोड़े छटे हैं, धूप आ रही है, जा रही है, लेकिन जो तापमान में लगातार गिरावट होती चली जा रही है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। 24 जिले ऐसे हैं उन्होंने बताए हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और खास तौर से पहाड़ी इलाकों, नेपाल की बॉर्डर से लेकर जो नैनीताल का इलाका है उससे जुड़े हुए हैं, वहां पे बारिश होगी। और साथ ही 12 ऐसे जिले हैं जहां पे ओलावृष्टि होगी। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान की संभावना बताई जा रही है। और ये मौसम जब 4 दिन होगा तो उसके बाद लगातार तापमान में गर्मी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अभी ये जो चार दिन का मौसम है, इसमें जो शीतलहर की हवाएं यूपी के मैदानी इलाकों में प्रवेश करेंगी, वहां पे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में किसान भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। खास तौर से मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जिन जिन में जगहों में छोटी फसलें बोई गई हैं, जिन जगह में छोटे पौधा खेती हुई, वहां पे भारी नुकसान हो सकता है कि ओलावृष्टि गंभीर रूप से गिरेगी। साथ ही जो बारिश की संभावना, वो भी तेज बारिश की संभावना। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की मार से हर कोई परेशान होता है। खासतौर पर अगर हम बात करें किसान भाइयों की, उनको सबसे ज्यादा परेशानी इस बेमौसम बारिश के कारण होती है। सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है। आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि इसी बीच सैयद तजम्मुल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, क्योंकि अब पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। फिलहाल क्या कुछ हालात है और आने वाले 1 से 2 दिन तक का आप वहां पर मौसम विभाग का अनुमान बताइए। जम्मू कश्मीर में मौसम जो है वो मौसम विभाग के ही उसी प्रेडिक्शन के मुताबिक चल रहा है। यानी 17 फेब से लेकर 21 फेब तक जो है बारिशें होंगी और उसके बाद बर्फबारी होगी। और जिसका गालबन ये मतलब है कि पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिशें और बर्फबारी जारी रहेंगी। लेकिन कश्मीर घाटी की पर्यटक सीजन है। खेलो इंडिया के कार्यक्रम जो है 21 से 25 के बीच में गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर होंगे, अभी शुरुआत चाहते हैं। इसी बीच में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यूसमर्ग, गुरेज, करना, सातना टॉप और जम्मू प्रोविंस के ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई है। लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश लगातार जारी है।
जिससे जनजीवन मुतासिर हुआ और रात भर तेज हवाएं चली। डिविजनल यानी सूबाई कमिश्नर की प्रेडिक्शन के एन मुताबिक कि घाटी में जो है अगर बारिशें ज्यादा रही तो ज्यादा से ज्यादा आपको घरों के अंदर ही रहना होगा। लेकिन पलक बड़ी बात यह है कि घाटी में अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है जम्मू का कल से शुरू होगा, लेकिन जम्मू दौरे से पहले प्राइम मिनिस्टर के इस तरह की सैलाबी सूरत हाल, बारिशें, बर्फबारी और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें दोबारा सोचा जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये कोई अनयूजुअल मौसम नहीं है। मौसम विभाग के कहने के मुताबिक ही इस तरह के लोगों ने इंतजाम कर रखे थे, लेकिन बारिशें और तेज हवाएं इतनी ज्यादा चल रही है कि घर से बाहर आना मुश्किल है और वाहन चलाते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा। और जम्मू प्रोविंस में कल से बारिशें, धुंध और उसके बाद विजिबिलिटी इतनी कम है कि घरों से बाहर निकलकर आम जनजीवन में शामिल होना बड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर पलक, गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है, गुरेज में बर्फबारी, रफियाबाद, ऊडी, करना, साधना टॉप, जम्मू प्रोविंस के कुछ ऊपरी इलाकों में बर्फ, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिशें जारी है। और 21 फरवरी दोपहर के बाद यानी 21 फरवरी बिल्कुल, हालांकि इस बर्फबारी ने काफी लंबा इंतजार भी कराया वहां रहने वाले लोगों को भी और जो सैलानी थे उनको भी, लेकिन अब जो बर्फबारी शुरू हुई है वो बहुत ज्यादा हो रही है। एहतिशाम लगातार बने हुए हैं। एहतिशाम अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि आने वाले कुछ दिन अभी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। अगर हम मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों की उम्मीद है कि बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो ओलावृष्टि की चपेट में ऐसे कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि आने वाले हैं? देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर से कह दिया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड के सटे हुए जिलों की बात करें, वहां जो बर्फबारी हो रही है, वहां का जो ठंड का दबाव हो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और जो विक्षोभ बने हुए हैं उससे तकरीबन 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि होगी। और उन जिलों में ओलावृष्टि से जो किसानों की खड़ी फसल है, खासतौर से गेहूं की फसल है, जो अब मार्च में कटने वाली होती है, जो मई तक कटी जाती है, लेकिन उसकी बालियां भारी होती हैं और ओलावृष्टि होने से वो फसल गिर जाती है और बर्बाद होती है। और उसके साथ बारिश भी होनी, तो ऐसे में खेतों में पानी भर जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। और मौसम परिवर्तन के चलते जो दिहाड़ी मजदूर है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यूपी में जब तापमान बढ़ रहा था तो लोगों ने अपने स्वेटर और जैकेट को रखने की तैयारी शुरू कर ली थी। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी 4 अचानक बारिश होगी, अचानक ओलावृष्टि होगी और ठंडक का एहसास कराया जाएगा। मौसम विभाग का साफ कहना है कि ठंड के बाद तब जाके तापमान धीरे धीरे सामान्य होगा और फिर जो होली का मौसम आएगा, मार्च का महीना आएगा, तब आपको गर्मी का एहसास होगा। लेकिन अभी एक बार मौसम और करवट बदल ले रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखा जा रहा है। खासतौर से हम बात करें सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर और बाकी ऐसे जिले हैं जो खासतौर से पहाड़ी इलाकों से सटे हुए हैं। और ऐसे में जब ऊपर से बारिश होती है, ठंड हवाएं चलती हैं, बर्फबारी होती है, उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। अभी हम बात ही कर रहे हैं बारिश की, बर्फबारी की, और क्योंकि सैयद तजम्मुल हमारे साथ लगातार बने हुए और मैं देख पा रही हूँ कि उनके हाथों में अब छाता आ गया, वहां पर बारिश भी शुरू हो गई है लग रहा है। सैयद तजम्मुल, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए वहां के हालात की, अगर आप जानकारी देख पाए तो। देखिए, चूंकि बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में हुई है, लेकिन बारिशें जो है वो जम्मू प्रोविंस और श्रीनगर सिटी में है। देखिए किस तरह से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो एरिया है, यहाँ से कुछ ही घंटों के बाद जो इंतजार की घड़ियां खत्म होगी। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिपरेशन है, नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा जो है वो कुछ घंटों के बाद शुरू होगा, यानी कल 10 बजे जहाँ होना है। लेकिन बारिशें इतनी ज्यादा है, हालांकि श्रीनगर और जम्मू सिटी में बारिशें हैं और उसके बाद जो दूसरे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है। जैसा गालिबन इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो है वो बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे को दोबारा देखा जा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जब आप दोनों की बात करते हैं तो ये बारिशें इतनी ज्यादा तेज चल रही है, तेज हवाएं हैं, यानी अगर मैं छतरी हाथ में पकड़ूं तो मुमकिन है कि गिर जाएगी, निकल जाएगी। बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिशें चल रही है। और ये सिलसिला अगर मौसम विभाग के प्रेडिक्शन की बात करें तो 21 फरवरी तक जारी रहेगा। यानी कल प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, कल जम्मू में इतनी तेज हवाएं और बारिशें हैं, घाटी में बर्फबारी है, इसका गालिबन ये मतलब है कि दौरे को दोबारा देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में ये बारिशें, बर्फबारी जो है 21 फरवरी तक जारी रहेगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया के कार्यक्रम इस साल शायद
नहीं हो पाते, लेकिन बर्फबारी के चलते ये कार्यक्रम ऐन मुताबिक 21 फरवरी तक जारी रहेंगे और जिसका ख्याल में मतलब इस बर्फबारी का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मौसम विभाग में कौमी शाहरा का हाल जानना बड़ा जरूरी है। श्रीनगर का वाहिद लाइफलाइन जो है जम्मू और मुल्क के साथ जुड़ने का वो रामबन बानीहाल रोड है। फिलहाल वो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बड़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने के बाद ही गाड़ियों को चलने की इजाजत है। यानी फिलहाल ट्रैफिक जो है कल सस्पेंड हुआ था, दोबारा चालू हुआ था। कुल मिलाकर पलक बारिश और बर्फबारी के बीच में 21 फरवरी तक जम्मू कश्मीर तेज हवाओं के साथ। हालांकि डिविजनल कमिश्नर जो है उनका प्रेडिक्शन भी है मौसम विभाग के साथ, वो कह रहे थे पहाड़ी इलाकों में ना जाएं और घर से बाहर ना निकलें क्योंकि ये तेज हवाएं बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर चाहे मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके हों, 3 से 4 दिन का थोड़ा सा क्रिटिकल समय होगा जब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एहतशाम भी लगातार बने हुए, एहतशाम में भी हम चर्चा कर रहे थे किसानों की। किसानों को तो जाहिर सी बात है बहुत नुकसान होता ही है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको भी काफी नुकसान होता है। बार बार मौसम चेंज होता है, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आने वाले 3 से 4 दिन हर किसी को बहुत ज्यादा सुरक्षित और सेफ रहने की जरूरत है। यहाँ देखिए, मौसम विभाग के साथ साथ जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट, उनका भी साफ कहना है कि जब मौसम में उतार चढ़ाव होता है तो आदमी को सर्दी जुकाम होता है, खासतौर से ठंड भी लगती है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी अपने चपेट में ले लेती है। तो ऐसे में खासतौर से सावधानी बरतने की जरूरत है। और मौसम विभाग के साथ साथ जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं वो उनका साफ कहना है कि अभी भी गर्म कपड़ों की जरूरत है और हड़बड़ाहट में गर्म कपड़ों को उतार कर वो शर्ट पहन के या कॉटन कपड़ों में बाहर ना निकले, क्योंकि जो ठंड हवाएं चल रही है सुबह शाम के तापमान में गिरावट कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी और आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और साथ साथ ये भी उनका कहना है कि अगर हो सकता है कि इस बारिश में अगर आप भीग जाए तो वो भी कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी और आपको 1-2 दिन हल्के फीवर के साथ साथ बदन में दर्द हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बारिश और ओला गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने दिया है, उससे किसान जो बहुत परेशान है। किसानों की काफी खड़ी फसलें इस वक्त खेतों में लगी हुई है। चाहे हम गेहूं की बात करें, काफी जगह आलू भी खुदना बाकी है और खास तौर से हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ प्याज भी खेतों में लगी हुई है। तो ऐसी तमाम चीजें ऐसी लगी हुई किसानों की जो काफी नुकसानदेह पहुंचती है। और खास तौर से जो हरी वेजिटेबल्स होती, चाहे वो पालक की बात की जाए, साग की बात की जाए, धनिया की बात की जाए, इन फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है क्योंकि डेली किसान अपने खेतों से निकालते हैं और मंडी ले जाते हैं। ऐसे में 3-4 दिन अगर बारिश होती है, ओला गिरता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को होगा। एक फसल को पैदा करने में काफी मेहनत लगती है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि इसी बीच हम थोड़ा तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। क्या कुछ हालात है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वो हम तस्वीरों के जरिए एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं रोहतांग की, कुल्लू की, सोनमर्ग की और बालटाल की। अभी जिक्र भी हम इसी बात का कर रहे थे जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि बहुत लंबा इंतजार इस बर्फबारी ने कराया, लेकिन अब बर्फबारी शुरू हो गई है। जो रोहतांग, जो कुल्लू, सोनमर्ग में जो सैलानी घूमने जा रहे हैं उन्हें तो अब काफी लुत्फ इस बर्फबारी का उठा रहे हैं, लेकिन अब बर्फबारी जमकर हो रही है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जो यातायात है वो बाधित हो गया था। तो जल्द से जल्द कोशिश की जा रही थी कि जो सड़कों पर जो बर्फ इकट्ठा हो गया उसे जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब बांदीपुरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपकी नजर जहां जहां तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर नजर आएगी। बर्फ की मोटी सफेद चादर से पूरा बांदीपुरा ढक चुका है और देखिए लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। और ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले 3 से 4 दिन 21 फरवरी तक ये जो दिन है वो थोड़े से मुश्किलों भरे, परेशानी भरे हो सकते हैं। और क्योंकि मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ वहां बने हुए थे, वहां की स्थिति का उन्होंने आकलन बताया, जायजा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।